हेलो दोस्तों, हमारी आज़ादी को 76 साल पूरे हो गए हैं। 76 साल में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, खूब तरक्की की, देश के नाम कई बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई, लेकिन कुछ दाग भी लगे। ये दाग है घोटाले के। यूं तो आज़ादी के बाद अब तक देश में लाखों करोड़ों के कई घोटाले हो चुके हैं, लेकिन हम आपको आज 5 बड़े घोटालों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीप खरीद घोटाला, जो कि 1948 में हुआ था। देश की आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1948 में जीप घोटाला हुआ। दरअसल पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन 1949 तक महज 155 जीपें पहुंच पाई। इनमें भी ज्यादातर जीपें तय मानक पर खड़ी नहीं उतर पाई। जांच में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके मेनन पर आरोप लगे। कई जांच चली। जांच के बाद 1955 में इस मामले को बंद कर दिया गया। जिन मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे, उन्हें बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया। अब बात करते हैं दोस्तों बोफर्स घोटाले के बारे में, जो 1987 में हुआ। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इसके बाद 1956 में BHU फंड घोटाला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरो स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में कुओ ऑयल डील, 1981 में अंतुले ट्रस्ट, 1987 में HDW दलाली मामला सामने आया। ये वो मामले थे जिनका खुलासा देश की आजादी के बाद सबसे पहले हुआ। इसके बाद हुआ बोफर्स घोटाला। इसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क पर सुनाई देती है। इसमें देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों का नाम आया था। दरअसल 1986 में स्वीडन की AB बोफर्स कंपनी से भारत सरकार ने 155 तोपें खरीदने का सौदा किया था। कहा जाता है कि सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली की गई थी। ऑटोवियो क्वाट्रोची और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इस घोटाले में सामने आया था। इस घोटाले को मुद्दा बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए थे। अब बात करते हैं हर्षद मेहता कांड 1992 की। दोस्तों, बोफर्स के बाद साल 1992 में हर्षद मेहता कांड सामने आया। स्टॉक मार्केट में हर्षद का बड़ा नाम था। आरोप है कि हर्षद ने धोखाधड़ी से बैंकों का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट को करीब 5000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी है। बैंक अफसरों से मिली भगत से हर्षद ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2011 की। दोस्तों, 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी। भव्य स्तर पर इसका आयोजन हुआ था। पूरी दुनिया से खिलाड़ी आए थे। आयोजन के 1 साल बाद यानी 2011 में इस पर बड़ा दाग लगा। आरोप लगा कि इसमें करीब 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस मामले में मुख्य तौर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगियों के नाम शामिल थे। अब बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम केस 2010 की। दोस्तों, ये बात 2010 की है। देश में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनी को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। आरोप लगाए गए कि इस पूरे मामले में देश के खजाने को 176,000 करोड़ की हानि हुई। इस मामले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व संचार मंत्री A राजा को जिम्मेदार ठहराया गया। दिसंबर 2017 में CBI कोर्ट ने इस मुकदमे के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गलत मुकदमा किया गया था। ऐसा माना गया है कि यह घोटाला हुआ ही नहीं। दोस्तों, इन घोटालों के अलावा 2 ऐसे घोटाले भी हैं जिसकी खूब चर्चा रही है। पहला विजय माल्या प्रकरण और दूसरा PNB घोटाला। तो बात करते हैं पहले विजय माल्या की। दोस्तों, कई बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपति विजय माल्या ने लिया था। माल्या ने समय पर लोन का भुगतान नहीं किया। बैंकों ने इसे डिफॉल्ट घोषित करना शुरू किया तो वह देश छोड़कर भाग गया। अभी विजय माल्या ब्रिटेन में रह रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियां माल्या से रिकवरी में जुटी हुई है। माल्या की संपत्तियों को सीज कर दिया गया है और उसकी नीलामी भी हो रही है। माल्या के खिलाफ एक केस ब्रिटेन की अदालत में भी चल रहा है। अब बात करते हैं PNB घोटाले की। तो दोस्तों, इस मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी हैं। दोनों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU के जरिए पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के बाद दोनों फरार हो गए। केंद्र सरकार की एजेंसियों ने इन दोनों की संपत्ति सीज कर ली है। उसे नीलाम करके भरपाई की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।